हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 66 पोर्टल का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, या 66 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी ब्लेसिंग को आकर्षित कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 66 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द हर्मिट। ओके, ओके, देखो दोनों कार्ड्स को समझने की कोशिश करना। ये कार्ड कह रहा है 66 पोर्टल जो है ना, आपके कर्मों का हिसाब किताब एक लेखा जोखा लेकर आएगा। जहाँ पर मेहनत की हुई है, चीज़ों को लेकर कोशिशें की गई है, या कभी किसी स्थिति में आपको स्टक रखा गया है, एक समय के लिए रोका गया है, कुछ चीज़ों के लिए गति रुक गई है, ग्राफ टूट गया है, जो भी स्थिति आपको आपकी लाइफ में बड़े नकारात्मक रूप में देखने को मिली है ना, ये कार्ड जो है ना एक स्थितियों के नकारात्मक रूप के बारे में बात करती है कि आपने जिन स्थितियों को इस प्रकार से भोगा है उसमें टर्न लाने के लिए स्थितियाँ बनेगी। नंबर 4 की एनर्जी कहती है संघर्ष को ख़त्म करके। इसका मतलब क्या है, आपकी लाइफ में आसानी और कुछ चीज़ें आपको, जैसे एक पिछले जन्म का कर्मा कभी किसी स्थिति में आगे आकर हमें मिरेकल के रूप में इंगित करवाता है ना, बिल्कुल कुछ ऐसी स्थिति। कहाँ द हर्मिट का कार्ड, कहाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यानी यहाँ किसी इंसान को ऐसा लगता है कि एक कप भी नहीं है, मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं है, निराशावादी होकर रह जाना किसी इंसान का, टोटल उम्मीदों का टूटा हुआ फील करना, ऐसा कि अब कुछ भी लाइफ में शेष नहीं रहा। एक कहते हैं ना, किसी दलदल में फंसा हुआ इंसान जो होता है वो जितना प्रयास करे ना उस दलदल में उतना धंसता जाता है। द हर्मिट के मोड में आते ही आपने ये कोशिशें ज़्यादा करी होगी कि अपने स्थिति से बाहर निकलने के लिए जितनी जद्दोजहद आप कर सकते हो, जितने प्रयास कर सकते हो, वो प्रयास किए होंगे आपने, और हर बार आपके प्रयास लगातार खाली करें। इस स्थिति में किसी इंसान का ये समझ लेना कि अब उस सिचुएशन से वो बाहर निकल ही नहीं सकता। वो जितना निकलने की कोशिश करेगा वो धंसेगा उस स्थिति में। मतलब क्या है, उम्मीदों का टूटना, निराशावादी हो जाना, इस बात के बारे में हुआ। लेकिन 4 ऑफ कप्स क्या कहता है, एक ग्रोथ के बारे में, एक 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 मिरेकल के बारे में, और ये कहता है आपका भाग्य का कर्मा है। ठीक है, आपके पिछले जन्म का कुछ कर्मा है जो इस वक्त आपके आड़े आकर यूं आपके किसी काम को बनाएगा या यूं किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, और आपको पता भी नहीं है। आपका ध्यान, एक जैसे होता ना कि हमारी झोली में मालिक कुछ दे रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, हम उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, और जब हम देखेंगे हमें पता चलेगा ये क्या, मेरी झोली में खुशी आ गई, ये कि जो मैं चाह रहा था उससे कहीं बेहतर में मेरे पास वो खुशी आ गई। बिल्कुल एग्जैक्ट 66 पोर्टल में आपके साथ यही होने वाला है। 66 पोर्टल में दिल से एक आंख में आंसू आए, मुस्कुराहट के साथ कर दिया ना मालिक मिरेकल मेरी लाइफ में, मुझे उम्मीद नहीं थी। और इससे पहले मैं सच कहूँ ना, आपके तबीयत पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा बहुत परेशान हो, इमोशनली एक जैसे कफ कोल्ड की समस्या बहुत रहना, किसी इंसान को बार बार बुखार आना, तबीयत को लेकर वीकनेस फील होना। ये पता है क्यों हुआ आपके साथ? ये मैंने पहले भी रीडिंग में बताया कि जब इंसान आखिरी रेस के आखिरी मोड़ पर होता है ना, लगता है मंजिल निकट है, तब उनमें थकावट आ जाती है। और ये अभी आपके शरीर में ज़बरदस्त तरीके की थकावट देखने को मिलेगी, ऐसा कि जैसे बहुत दौड़े हो, बहुत आपने पता नहीं कितना सफ़र तय किया है, ऐसे ऐसे थकावट आपको फील होगी। 66 पोर्टल में चैन की नींद कहता है ना, सोना बेफिक्र होकर। आपके कहीं कहीं पर, किन्हीं जगहों पर देख लेना, ये नोटिस कर लेना मेरे शेर, कहीं कहीं पर आपके जैसे कोई काम है, कोई बड़ी डील है, वहाँ पर आपको सामने से दिखता होगा कि इतना ज़्यादा अमाउंट आपका लगेगा। यह हो सकता है कि उस बात को लेकर कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े, कुछ ऐसी स्थिति। पर मालिक की कृपा देखना, जहाँ आपको लगता ना कि इतना बड़ा अमाउंट देकर ही कोई काम आपका बन सकता है, अब वो मालिक जाने
ये मिरेकल कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, लेकिन ये मैसेज आया है, ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपका वो काम भी बन जाना, लेकिन उतना बड़ा अमाउंट आपको देने की आवश्यकता ना पड़े। कोई स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी कि एक छोटे अमाउंट में भी आपका काम बन जाए। अब ये मालिक जाने, मैं फिर से कहूँ, मुझे नहीं पता ये मैसेज किस रूप में है, लेकिन यहाँ पर एक मिरेकल, एक चमत्कार से कम स्थिति के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि किसी इंसान को ये एकदम हैरान हो जाना कि मालिक वाकई में धन को लेकर परेशानी थी और धन को लेकर मेरी समस्या इस तरीके से ख़त्म करी और मेरा इतना बड़ा काम भी बना दिया। ये हो सकता है। मे भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो लोन लेकर आपको कोई काम करना पड़े, लेकिन आपकी किस्मत गाइस कैसे न कैसे प्रकार से ना आपके लिए पैसे की व्यवस्था हो जाना। मुझे ऐसा लगता है लोन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, नहीं हो रहा आपके, नहीं हो रहा, कोई ना कोई दिक्कत का होना या कुछ ऐसे स्थिति का बनना आपके। वो क्यों बना है? क्योंकि आपका काम ऐसे ही होगा। किस प्रकार से होगा? कोई हेल्प कर दे या कहीं से आपका पैसा आपके पास आ जाए, ये भी हो सकता है। मतलब एक बात कहूँ कि पैसे के आधार पर आपकी तंगी ना होना और पैसे के आधार पर काम का नहीं रुकना, ये स्थिति बताई गई है। मतलब कुछ चीज़ों के लिए ना आपको रोका किस वजह से गया है कि आपके काम को श्रेष्ठ तरीके से, सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए, जहाँ पर आगे चलकर भी आपकी लाइफ में बर्डन ना हो। 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी तो अभी भी आपके साथ चली रही है ना। लेकिन आगे के फेज में, आगे की लाइफ में ये चीज़ें आप कैरी करके नहीं चलो, एक बैगेज लेकर नहीं चलो ना, उसके लिए ये स्थिति बनाई गई है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को समझने की कोशिश करो मेरे शेर। कार्ड क्या कहता है? एंजल पास में है, ध्यान रख रहे हैं, और कहीं आपके कदम जो हितकारी तो है, लेकिन उतने हितकारी नहीं है जितना हित में मालिक ने आपके लिए कोई एक फैसला ले रखा है, वो आपके साथ सामने अपना आप अनफोल्ड होगा। यानी ये समय 6-6 पोर्टल जो है ना, कुछ चीज़ों को अनफोल्ड करता जाएगा हाथों हाथ। ये नहीं कि अभी कुछ चीज़ों में रोका गया है तो ये क्यों रोका गया है, या रोक कर अब काम कब बनेगा। ये तो रोकना तो बार बार ही होता है कि काम कब बनेगा। रोक भी दिया ना तो मतलब 1-2 दिन में वापस से काम कब बन जाना, ये कुछ इस तरीके से, ये पहले बन जाना। अगर एक टाइम पीरियड बताया गया इस समय तक में आपका काम बनेगा, वो काम आपका पहले बनेगा, देखना। क्योंकि अभी तो परिस्थितियाँ ही ऐसे बनी हुई हैं, काम का शीघ्रता से बनना या ऐसा कुछ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है। पहले कहा था, बहुत पहले कहा था, याद होगा शायद 2-2.5 महीने पहले की रीडिंग में बार बार आ रहा था, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना, द हर्मिट वाले मोड से बाहर निकला जा रहा है गाइस। एक कार्ड के बारे में पता है, जो नंबर 3 का कार्ड है, पार्टनरशिप के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में कार्ड है। उसमें क्या कहा जाता है पता है? उसमें एक मैसेज इस प्रकार से है कि एक बच्चे को हाथ पकड़ कर ना यूँ उस स्थिति से बाहर निकालना। और अभी आपके साथ लगभग यही चीज़ होगी। 6-6 पोर्टल में आप ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस देखोगे गाइस, कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी दिव्य पावर ने हाथ आगे करके कहा, आ जाओ बेटा, निकलो इस स्थिति से बाहर। देखो कई बार क्या होता है पता है, जब लगता है सारे दरवाजे बंद हो रखे हैं ना, एक दरवाज़ा जो होता है ना कुछ समय के लिए खुलता है, और तब ये मौका होता है कि बेटा आपकी निगाह जो है ना उस पर रखो। ये अपॉर्चुनिटी जो आती है ना, उसे जल्दी से ग्रैब कर लो, जल्दी से ना आप उसे एक्सेप्ट कर लो और उसका फ़ायदा लो। आप ये मौके का फ़ायदा लो, ये आपके लिए ज़रूरी है ना। और अभी पहले रीडिंग में एक और बात बताई थी कि आपकी लाइफ में अभी स्थिति क्या बनी हुई है, धनुष में तीर साधे हुए है ना, पकड़े हुए हो आप तीर, और एक प्रकृति मौका देगी बेटा, और इशारा भी कि चलो ये तीर को साधो अब। बिल्कुल कुछ वैसा है, बिल्कुल वैसा है। और आपको ये नहीं कि इतना दिमाग आपको चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, इतना सोच विचार करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली ये चीज़ें आ रही है वो चीज़ नहीं, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, सामने से समझ में आएगा। क्योंकि अब तो सोच विचार का कहा ना समय आपको भी नहीं दिया जाएगा गाइस। अब चीज़ें होंगी फास्ट गति से, क्योंकि दौड़ता हुआ घोड़ा आपको दिखता होगा, हॉर्स दिखता होगा आपको, 7 हॉर्स की एनर्जी भी दिखती होगी आपको, है ना। ये चीज़ें होंगी गाइस, बेफिक्र हो जाओ। 6-6 का मतलब क्या है ये देखो। एक बात मैं और बताऊं, अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है, जैसे प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, जैसे आपकी संपत्ति किसी ने हड़प ली है, तो आपने एक लीगल एक्शन लिया होगा,
और आप सोच रहे होगे क्या वो आपकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका हक आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। 6-6 पोर्टल में संभावना है, ज़बरदस्त तरीके की संभावना है इसमें है। यहाँ से लगाकर समय जो है ना, ये आपके हक को आपको लाकर देवे, इसके लिए बना हुआ है। क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना, एक खोई हुई चीज़ को वापस से आपको लौटाना, इसके बारे में। 6-6 पोर्टल जो है ना, आपकी ही खोई हुई कोई चीज़ है, ये छीनी हुई चीज़ है, पैसा है, प्यार है, अपनापन है, रिश्ते नाते हैं, कोई लोग है ना, वो आपको वापस मिलना है, जो आपके हितकारी है वो वाली। अब चला कर देखना, अगर किसी ने आपका पैसा उधार ले लिया है, ठीक है, वो नहीं दे रहा था, आपने कितनी बार ट्राई किया, नहीं दे रहा था, आप देखो खुद से आकर देगा आपको। आपके मान सम्मान में कमी आपको जिन जहाँ लगी है ना, वहाँ देखना इस समय में 6-6 पोर्टल में तो आप देख लेना कि लोगों का रवैया आपके प्रति कितना अच्छा होता है। एक आप पर से लगी धुंध जो है ना, वो हटती हुई नजर आ रही है गाइस। मतलब मैं एक बात कह सकती हूँ कि ये पोर्टल है ना, आपके मुंह से एक शब्द निकलवाएगा, मेरा समय आया है और आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। आपके आंख में आंसू होंगे इस बार, लेकिन वो खुशी के होंगे, इस बार होंगे, ये मैं कह रही हूँ गाइस। और वो खुशी के होंगे क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी अपने आप में बेहद सकारात्मक एनर्जी है गाइस। खुशियों का चुंबक है ये, और चुंबक वाला पोर्टल ओपन हो रहा है। और ये चुंबक का पोर्टल कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ठीक है, सक्सेस, विक्ट्री, यही ला कर देता है। शंखनाद सुनाई देगा आपको ज़बरदस्त तरीके का। और 6-6 नंबर, 666 नंबर, ये देखेंगे आपको एंजल्स नंबर, है ना। एक और चीज़ होगी देखना, या तो एलिफेंट दिखेगा या फिर माँ लक्ष्मी, है ना, इनका फोटो बार बार दिखना, आउल की एनर्जी दिखना। अब आउल का दिखना भी बड़ा शुभ होता है, समझते हो इस बात को। माँ लक्ष्मी का वाहन जो होता है ना, वो आउल होता है, उल्लू होता है। और दीपावली पर जब पूजा करते हैं ना, आउल की भी पूजा की जाती है। ये भी देखना, आउल जो है ना, ये भी आपको बहुत दिखेगा, ये भी होगा आपके साथ। इसका सेंस यही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ हो ना, वो देखना। पदोन्नति की भी संभावना है। अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, नहीं मिला है, चांसेस है जी, हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हो सकता है वेतन में वृद्धि, आय में वृद्धि, ऐसा भी देखने को मिले। ये तो है, भर भर कर कह रही हो ना, सकारात्मकता से ओतप्रोत ये महीना रहेगा, सकारात्मकता से ओतप्रोत रहेगा। क्योंकि कहा ना, ये कर्मों के लेखे जोखे को बयां करता है। और ये कार्ड आकर कह रहा है कर्मा का लेखा जोखा अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा, आप पीट करके बैठो, आपको पता ही नहीं है। और सरप्राइज दे करके एकदम कह रहा ना, यूँ चौंका देना, हैरान करना किसी को कि ये देखो गिफ्ट। आप उधर मुंह करके बैठो, आपकी झोली में, आपकी गोदी में कोई खुशी लाकर आपको दे दी जाए, आपको पता ही नहीं, और देखो और खुश हो जाओ, मालिक क्या खुशी दी है मुझे, मेरा दिल खुश कर दिया आपने, है ना, वो वाली फीलिंग्स गाइस, है ना। इस वजह से कहा ना, थोड़ी आपकी तबीयत पर इफेक्ट जो है ना, ये पहले अप्रैल मई में थोड़ा तबीयत को लेकर परेशान ज़्यादा हुए हो, जुकाम का लगना बार बार, बुखार आना बार बार, पैरों को लेकर तकलीफ, आपको पेन रहना, बैक पेन रहना, ये चीज़ें बहुत झेली है अभी आपने। खैर कोई नहीं, ये समय गया। ये वही थकावट है कि जीतने से पहले होती है ना किसी इंसान को, यही होता है गाइस कि जब तक मंजिल नहीं दिखती ना, इंसान थकता नहीं है, दौड़ता जाएगा दौड़ता जाएगा। जैसे ही मंजिल दिखेगी, लगेगी 2 कदम दूर है, थकावट स्टार्ट हो जाती है। और मंजिल पर पहुंचते ही क्या ही कहना समझती हूँ मेरे शेर, आखिरकार लाइफ में कहता अंत भला तो सब भला। ये मतलब आपके साहस का रिवॉर्ड समझ लो गाइस। ये 6-6 पोर्टल आपके साहस का रिवॉर्ड, क्योंकि ये बात पक्की है कि जिन जिन लोगों की लाइफ में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा ना, मालिक बहुत प्रसन्न है आपसे। आपके जाने अनजाने में, भूल चूक में, अगर कोई खोटे कर्मा हो गए कभी, गलत कर्मा हो गए कभी, ठीक है, तो वो भी रिलीज़ हो गए, ठीक। और अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे भुगतान करवा रहा था, आप कुछ गलतियां नहीं करो लेकिन फिर भी कुछ गलतियों का भुगतान करिए, और लोगों के चलते आपको बार बार एक पैटर्न के रूप में करना पड़ रहा था, उस पर रोक लग गई। अगर उस पर रोक लग गई, इसका सेंस क्या है, नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में आने का कोई सोर्स बाकी नहीं रहा।
कोई भी ऐसा बहाना आपकी लाइफ में बाकी नहीं रहा जहाँ से नेगेटिविटी आ सकती है। तो खुश होकर एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। और इस महीने में 66 पोर्टल में आपकी लाइफ में एक धमाकेदार न्यू बिगनिंग होकर रहेगी। देख लेना, एक पेज जो होता है ना, ठीक है, आपकी किताब का जो पेज है, जीवन की किताब का पेज, पता नहीं क्यों इतना भारी था ये कि दोनों हाथों से भी पलटने की कोशिश करा ना, हो ही नहीं रहा था। बट ये समय कर देगा, ये पन्ना चेंज करेगा गाइस। एक न्यू बिगनिंग साक्षात आप अपनी लाइफ में फील करोगे। बदल गई आपकी दुनिया गाइस। आप पहले वाले पोर्टल में नहीं रहे। एक खाई पार करनी थी, वो पार कर लिया आपने। क्योंकि कहा ना, अभी सच्ची बताऊं, मैं कैसे समझाऊं, ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की विशेष बनी हुई है, विशेष का मतलब कैसे कैसे बताऊं मैं आपको, बहुत अलग तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं। ऐसे नहीं बनती है, बहुत कम बनती है, कईयों वर्षों में बनती है। और इसका सेंस क्या है, कितनी सारी आह जो है ना, जो एक पांडव रूप में है, जो एक पीड़ित आत्माएं हैं, समझ रहे हो ना, उनकी आह जो निकलती है, अगर वो प्रार्थना नहीं करे, वो मालिक को कहे भी नहीं ना कि मालिक मेरे साथ ये हुआ, इतना अत्याचार मुझ पर हुआ वगैरह, अगर वो चुपचाप होकर भी अगर घुटन भी करते हैं या फिर मन ही मन में रोते भी हैं ना, ईश्वर को पता चल जाता है। निर्दोष बच्चे कितने परेशान हुए हैं, कितने ज़्यादा परेशान हुए निर्दोष बच्चे, वो मालिक देख रहे हैं। और न्याय का समय लेकर नहीं आई, ये कैसे हो सकता है। उस बच्चे को मुस्कुराए नहीं हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लेकर आए, ये कैसे हो सकता है। अब बच्चा देखो कितना रोता बिलखता बच्चा ठहाके लगाकर मुस्कुराएगा। ऐसे बच्चे की ना पेट थपथपाने का मन कर रहा है। ये कितना साहस रखा है ऐसे प्यारे से बच्चे ने। अब बहुत खुश रहोगे मेरे शेर, सच में बहुत खुश रहोगे मेरे खुशियों के चुंबक। आपके लिए पोर्टल भी खुशियों का चुंबक बन के आया है ना। खुश रहो। ये लो, ये लो, सेलिब्रेशन तक कार्ड आया। पर ये कार्ड आना होगा, फिर से आएगा। जस्ट अभी कहाँ, जस्टिस आपको मिलेगा गाइस, मिल जाएगा। क्योंकि कहा ना, अगर कोई लीगल इशू है तो वहाँ पर भी जजमेंट आपके फेवर में आता हुआ नजर आ जाएगा। और कोई मामला ऐसा है जहाँ परिवार का लेकर है, या ऐसा जहाँ आप बेगुनाह हो लेकिन आपके बारे में लोगों को गलत कहा जा रहा है, आपकी इमेज को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है लोगों के सामने, उन सब बातों को लेकर जस्टिस देखने को मिलेगा। और ये समय है का जहाँ पर कहा ना कि आपको अगर कटघरे से निकाला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कटघरा किसी और को बुलाएगा, जाहिर सी बात है वो खाली नहीं रहेगा। आपके साथ गलत करने वाला देखना उस कटघरे में होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भोगना था, चाहे बेगुनाह होकर, चाहे बिना गलतियों के जो भुगतान आपने किया ना, जिन लोगों ने करवा लिया आपसे, ठीक है, आप तो भोग कर फ्री हो गए, आपकी लाइफ का पन्ना चेंज हो गया। लेकिन जैसा पन्ना आपने भोगा है, वो पन्ना बिल्कुल उन लोगों को भोगना पड़ेगा। वैसी स्थितियों का सामना जून से देख लेना गाइस। जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया, उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज देखना कि कितना संघर्ष उनकी लाइफ में उत्पन्न होता है। और सबसे पहला असर उनके फिनेंशियल मैटर को लेकर देखना पड़ेगा। देख लेना आप कि पैसे को लेकर परेशान होना, अशांति उनके घर में देखने को मिलना, ये चीज़ें सबसे पहले स्टार्टिंग इसी बात को लेकर होगी। ये होगा आपके साथ। और जस्टिस का मतलब एक और भी है, आपके शत्रुओं की संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है। अब मैं ये नहीं कह रही मतलब उनके साथ उनकी लाइफ को लेकर कुछ गलत हो, ऐसा नहीं। मतलब एक होता है ना, कभी कभी एक अलग परिस्थिति बनती है। जैसे कुछ लोग जो होता है ना, वो इनबिल्ट बुरे नहीं होते, वो एक गलत फहमी के चलते हो जाए या परिस्थिति के चलते हो जाए, समय के चलते हो जाए, थोड़े बुरे हो जाते हैं या गलत बात में अपनी हाँ में हाँ कर देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से गलत नहीं होते, पूरी बुरी आत्माएं नहीं होते। उनके लिए एक मौका होगा, कैसा, उनका हृदय परिवर्तित करने को लेकर।
अब ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है कि किसी इंसान की सोच बदल जाए किसी इंसान को लेकर। आपको लेकर कोई बहुत ज़्यादा गलत विचार रखते थे, बहुत मतलब एक ये समझ लो कि आपने ये सोचा होगा कि आपके दुश्मनों की संख्या में एक और इंसान ये भी है, उनको भी आपने ऐड किया था और लगभग वैसा ही व्यवहार आपको देखने को मिला था। आज जो आप जिस स्थिति में खड़े हो ना, तो आपकी लाइफ को लेकर मूल्यांकन बहुत सारे लोगों में चल रहा है, ठीक है। तो कोई इंसान ऐसा है वो आपकी लाइफ को समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है और 66 पोर्टल में उनका बदलता हुआ रूप आप देखोगे। वो आपके हित में, जहाँ वो शत्रु वाला भाव रख रहा था वो मित्र वाला भाव रखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको उन पर बिलीव नहीं होगा। ये कार्ड कहता है आप उन पर बिलीव नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। बट ये इंसान आपका बुरा नहीं करेगा, ये न्यूट्रल वाली स्थिति में आ जाएगा। हो सकता है ये अपनी तरफ से एक बार आपको आपकी फेवर करने के लिए, आपका पक्ष लेने के लिए बात कहे वगैरह, ऐसा मतलब आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जैसे सबक लाइफ ने दे दिया ना, तो थोड़ी ये समझ लो कठोर था ट्रस्ट करने पर, ये आपके देखने को मिलेगी। आप आसानी से ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, क्योंकि आप अब जो आपको खुशी मिल रही है ना, आप सबसे पहले ना खुद के लिए एक ऑरा तैयार कर रहे हो, एक ऐसा प्रोटेक्शन का ऑरा तैयार कर रहे हो कि मुझे दुख देने के लिए किसी को अब मैं परमिशन नहीं देना चाहता। और सच में आप में एक कहता है ना हल्कापन फील हो रहा है। अब ये मेरी ऊर्जा देखो खुद के इस तरीके से, जैसे कोई इंसान मेडिटेशन करने बैठे ना, जल्दी से ध्यान लग जाए। आप में हल्कापन किस प्रकार से आ रहा है, इच्छाएं खत्म हो रही है। मालिक मेरी कोई इच्छा पूरी हो तब भी ठीक है, पूरी ना हो तब भी ठीक है, न्यूट्रल वाली स्थिति पर आ जाना किसी इंसान का, है ना। मतलब लोगों पर बिलीव जो है ना, ये वक्त ने और स्पेशली अभी बीते 5-6 महीनों ने आप पर, आपका लोगों पर जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म कर दिया है। चुनिंदा कोई 2-4 लोग होंगे और शायद हो सकते उतने भी ना हो, जिन लोगों ने परिस्थितियों में आपका साथ दिया ना, सिर्फ उन लोगों पर आपको आंख मूंद कर ट्रस्ट है। कोई 1-2 इंसान पर है, बाकी किसी पर नहीं है आपको। आप या तो खुद पर बिलीव करते हो या ईश्वर पर बिलीव करते हो, ये है। कहा ना गाइस कि आपने कर्तव्य चुना है और मालिक आपसे बहुत प्रसन्न है, और उनकी ये प्रसन्नता आपको 66 पोर्टल में देखने को मिल जाएगी। आप खुद कहोगे मालिक मुझ पर खुश है, प्रसन्न है। और एक और जो ये जस्टिस के बारे में बात है ना, ये देखना, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, उनके हाव भाव देखना खतरनाक तरीके के होंगे, खतरनाक तरीके के होंगे। एक जैसे खतरनाक वाला एंग्री बर्ड होता है ना, और रुष्ट हुआ बिल्कुल कुछ वैसा। मतलब ये क्या कहें, कभी कभी होता है ना कोई इंसान खुद गलतियां करके फिर पछताए बहुत बुरे स्तर पर, ये वाली स्थिति देखने को मिलेगी। वो सोचेंगे कि क्यों आपकी लाइफ में इतना गलत करने की कोशिश करी वगैरह। आपको मतलब आप स्टेबल नहीं रहो या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ जाए, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब ये विचार बहुत ज़्यादा चलना। एक मुझे पता नहीं क्यों ये 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है आप अपनी कोई खुशी से दूरी बना रहे हो, आप नहीं चाहते कोई खुशी आपको मिले। एक कोई बात है जिसको लेकर शायद जब से आप समझने लगे हो ना, आप दिल से चाहते थे कि ये खुशी में आपके प्राण अटके हुए हैं, और आपको ऐसा लगता है आपका जन्म जो है ना वो इस खुशी को लेकर ही हुआ है कि ये खुशी आपको आपकी लाइफ में मिले। अब समय ऐसा है कि लोगों ने इतना बाधक बनने की कोशिश करी और इतनी विकट परिस्थितियाँ, टावर मूवमेंट, पैटर्न्स, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इतना सारा कुछ सहन कर लिया ना, तो आपका दिल जो है ना, ये कोई खुशी ऐसी उस पर से हट रहा है गाइस। शायद मुझे ऐसा लगता है कोई गलत प्रार्थना आप करते हो कि अब ये खुशी नहीं चाहिए, क्योंकि 4 ऑफ कप्स वाला कार्ड है। ये आती हुई खुशी में जहाँ लोग बाधक बनने की कोशिश करें ना, वहाँ पर आखिर में आपकी ऊर्जा वो बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उसका समय आया है, डिवाइन टाइम आया है कि वो खुशी आपको प्राप्त हो सकती है, पर उसमें अड़ंगा डालने का काम इस बार आपकी खुद की ऊर्जा कर रहे हैं। जो बात है मैं वो कहूँगी। ऐसी कोई बात कर रहे हो आप, ऐसी कोई प्रार्थना कर रहे हो आप कि नहीं चाहिए, अब गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, है ना। देखो मैंने पहले भी कहा, मैंने नहीं कहा गाइस, रीडिंग कहती है कि अगर आपके भाग्य में कोई खुशी मिलने लिखी हुई है, आपको दर्द जिस तरीके का मिला, जिस तरीके से आप शून्य की स्थिति में, जिस तरीके से चैप्टर पर चैप्टर आपकी लाइफ में चेंज होते गए, वहाँ पर अब
आपको कोई खुशी मिले और आप सोचो कि आप नहीं लोगे वो खुशी, पर मालिक देंगे, ईश्वर देंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो गाइस। अगर देखो लाइफ में आपने इतनी मेहनत करी, इतनी परीक्षाएं दी हैं, तो रिवॉर्ड के रूप में आपका टॉप करना बनता है, रिवॉर्ड के रूप में आपको सक्सेस मिलना ये बनता है गाइस। तो ये कहा ना, कर्मों का लेखा जोखा है। आपके जिस तरीके से सक्रियता रही है, जिस तरीके की मेहनत रही है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि 66 पोर्टल से आपकी लाइफ में, क्योंकि ये पिछले जन्म के कर्म जो है ना, वो भी उठ कर आते हैं गाइस। अपनी ऊर्जा को समझने वाली बात ये भी है। अगर कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो उनसे संबंधित भी चीज़ें, ये कहता है ना, ऊर्जा का बिल्कुल इस स्तर पर रहना कि कुछ प्राप्त होता जाए, पिछले जन्म से उठ उठ कर कुछ चीज़ें आपको प्राप्त होती जाए, दोबारा मिल रही है आपको। कहा ना, दोबारा का संकेत है। नंबर 2 और 12 दोनों साथ साथ दिखेंगे, 2 12 2 12, ये देख लेना। यानी वापस से कुछ प्राप्त होना, घूम कर आ रही है कुछ चीज़ें, क्योंकि समय अभी का है ना, प्राप्त होते होते रुक गया था, लेकिन ये इस पर प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी किन्हीं चीज़ों में दूरी बनती है, मिलती है ना, प्रगाढ़ता के साथ मिलती है। खुश रहना मेरे शेर, पोर अप कस वाले एनर्जी में नहीं रहना है कि खुशी मिले तो मैं ना लूँ, क्यों ना लूँ, लेनी पड़ेगी खुशी आपको। कैसे नहीं लेते हो, डांट कर देंगे मालिक कि डिजर्व करते हो बच्चा, है ना। खुश रहो बस। ईगो, ओके, अवेकनिंग, ये कहाँ ही था। ओके, एक चिंता सता रही है आपको, क्वीन ऑफ वैंड्स, ब्रिलियंट। ये देखो, जहाँ बच्चा को समझदार हो ना, वहाँ पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपके पास समस्या का समाधान किसी न किसी रूप में आ जाता है, कोई ना कोई चाबी आपको मिल ही जाती है ना। वहाँ तालों से घबराओ मत। ये ताला लगा हुआ है, लगा हुआ तो लगा हुआ, आपको डोर ओपन होने से मतलब है ना, वो हो जाना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप परेशान हो, अपने माता पिता से संबंधित हो सकती है, बच्चों से संबंधित हो सकती है, या किसी से भी संबंधित हो सकती है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर है, उनके भविष्य को लेकर है, आप परेशान हो रहे हो कि मालिक मदद करना, मेरी लाश रखना। मेरी कोई इच्छा उतनी मायने नहीं रखती, या मायने नहीं रखती जितना मेरा कर्तव्य मायने रखता है। उसको निभाने में आप मेरी मदद कर निभाओगे आप, पर ज़रिया मुझे बनाने के लिए धन्यवाद। और ये शिद्दत से और बहुत अच्छे से निभे, इसकी कृपा करना, ये आशीर्वाद देना। देखो, रीडिंग में आ जाता है, आपने वर्ड टू वर्ड यही प्रार्थना करी है, ये प्रार्थना करिए आपने। और एक बात बताओ, जो आप अगर जैसे अपने जिम्मेदारी के प्रति खरे उतरते हो ना, तो आपके लिए समय खरा उतरता है। हमारे कर्मों का रिफ्लेक्शन हमें बिल्कुल दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है मेरे शेर। कहाँ भी था, कर्म और स्वार्थ को ना मिक्स करके रखा गया। आपकी इच्छा है जो उठा लो, आपने उठाया कर्तव्य, और यहाँ पर एंजल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। परेशान मत हो, शुभ काज होने की भी संभावना है। गाइस, कोई रिश्ता बहुत अच्छा आते हुए नजर आ रहा है, बहुत अच्छा, जैसा आप चाहते हो ना वैसा ही रिश्ता आपको, आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हो। और पता नहीं क्यों, लेकिन ये मैसेज कहाँ जा रहा है, आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रिश्ता आ रहा है। अब चाहे आपके अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर उतना स्टेबल नहीं हो, पर सामने वाले इंसान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितना धन है, कितना नहीं है, आप क्या कर सकते हो, कितना करोगे, कितना नहीं करोगे, लेकिन इंसान अच्छा मिलने से मतलब है। यानी आपके लिए जो रिश्ता आएगा, मतलब आप अपने लिए देख रहे हो, बच्चों के हिसाब से देख रहे हो ना, ऐसा रिश्ता आना जहाँ पर इंसान को वैल्यू दी जाए, मानवता को ऊपर रखा जाए, ये बड़ी बात है गाइस। अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इनमें परिवार में सदस्य जो है कम है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये भी बताया जाए। देखो, जो जो मैसेज आते हैं मैं बता देती हूँ। एज में लोग भी हैं इनके घर में, ये है इंसान बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगेगा कि एग्जैक्ट ये समय ऐसा चल रहा था जहाँ पर आपको फरिश्ते जो है ना, वो रिश्तों के रूप में चाहिए थे, और वो फरिश्ते आपको रिश्तों के रूप में मिल गए। व्हील ऑफ फॉर्चून, पता है, ये कार्ड हाथ में लिया और मेरे मन में एक बात आई कि सही समय पर भाग्य इतना ज़बरदस्त तरीके का साथ दे जाए ना, कि गाड़ी जो है या तो चल ही नहीं रही थी,
रुक रुक कर, ये धक्का लगा लगा कर गाड़ी को चलाना पड़ रहा था। वहाँ वो 100-200 की स्पीड में चल जाए पर खतरा बिल्कुल भी ना हो, है ना। बिल्कुल ऐसा, ऐसी कुछ चीज़ें का व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य देखना, यूं पहिया पलटता है किस्मत का आपका, वो देख लेना। देखो एक बात याद रखना गाइस, यही नहीं सोचना कि काश मेरी लाइफ में ये रीडिंग फलीभूत हो जाए। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ कि आपके कर्मा अगर नेक रहे हैं ना, तो विदाउट डाउट आप ये सोच सकते हो ये रीडिंग आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। जो मालिक के प्यारे बच्चे हैं, कर्मा उन्होंने खोटे नहीं कर रखे, अपनी ओर से जानकर उनकी लाइफ में ये फलेगी ही फलेगी। आप चाहे कहो ना कहो, क्लेम करो मत करो, फिर भी फलेगी। मैं तो ये कहूँ, ये तक कह रहे हूँ कि जरूरी नहीं है क्लेम करना, ये अपने आप क्लेम हो जानी है। हम वो मालिक कर देता है हमारी तरफ से, समझ रहे हो ना। स्ट्रेंथ, ओके, ये देखो इनके हाल, क्या कर रहे हो। इन्होंने आपके साथ गलत करना चाहिए, खुद देखो माथा पकड़ कर बैठे हैं कि आपकी लाइफ में गलत करना चाहे और आप मुस्कुरा रहे हो ये देखो आप मुस्कुराओगे, इन लोगों को परेशान करोगे, ये जानकर नहीं कर रहे हो, आपके साथ खुद परिस्थिति ऐसी हो रही है। एक होता है ना कि किसी बच्चे के पीछे, बच्चे के साथ गलत करना चाहे कुछ लोग, और मालिक बच्चे को बचा ले, और कैसा वो दीवार से वही लोग टकरा जाए गलत करने वाले, तो फिर बाद में दिमाग में आता है क्यों इनके साथ गलत करने की कोशिश करी। कुछ ऐसा ही आपके हाल है, और आप देखो मैं तो बच गई इनके हाल देखो, ये बिल्कुल कुछ ऐसा फनी मोमेंट हो ना, बिल्कुल वैसा वैसा लग रहा है जैसे कभी कभी फिल्मों में बताते हैं ना गुंडों के बारे में कि गुंडे किसी इंसान के साथ गलत करना चाहते हैं, वो बच्चा बच जाता है। एक कोई मूवी भी थी ऐसी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, एक छोटे बच्चे को लेकर एक मूवी थी, उसमें भी 3 लोग थे, उसमें भी शायद 3 या 2 लोग थे जो उस बच्चे के साथ ना गलत करना चाह रहे थे। उस बच्चे को किडनैप करना, यानी वो जाना, ऐसा कुछ चाह रहे थे। हर बार उस बच्चे की किस्मत वो बच रहा था, और जैसे उसको उसके साथ गलत करने की कोशिश करे ना, तो वो उन लोगों के साथ ही गलत होते जा रहा था, और बहुत बुरे स्तर पर गलत हो रहा जा रहा। वो बहुत फनी मोमेंट में, ये बिल्कुल कुछ वैसा है आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, सच में बहुत अच्छा। मुझे नहीं पता था कभी कि वो मूवी देखूंगे ना, वो यहाँ पर आपके लिए काम आएगी। द लवर्स, ओके, 8 ऑफ हैंड्स, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। द वर्ल्ड, चैप्टर चेंज, मेरे शेर। मैजिक आपकी लाइफ में है ना, खुशी आपके लाइफ में है, शिव शक्ति का आशीर्वाद का मिलना, और शुभ काज के बारे में आकाश, मन की शांति हो गई, रुके अड़े पड़े काम हैं वो बन जाने, पास्ट से बाहर आना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आना, अथॉरिटी में आना, ट्रांसफॉर्मेशन। ये लोग 6 की एनर्जी के साथ ये सेवरा वैंड्स, कमाल होने जा रहा है। गाइस 8 ऑफ वैंड्स कहता है कि अच्छी न्यूज़ आपको मिलना, जो एक यू लाइफ को पॉजिटिव कर दे कि यहाँ देखो मुस्कान देखो ये चार दांत भी दिखे, इतना मुस्कुरा रहे हो। मैं आजकल रीडिंग में देखो मेरी खुद की एनर्जी देखो, नोटिस करने की कोशिश करना, मेरी खुद की एनर्जी रीडिंग में आजकल ना मुस्कुराहट अपने आप आ रही है गाइस, है ना। और यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपके यूँ दांत दिखते हो, मुस्कुरा रहे हो, ये बिल्कुल कुछ ऐसा। और मैं दिल से चाहती हूँ गाइस, ये बचपना है ना आपका, जो बचपन में भी अपना बचपना नहीं जिया था, आप अच्छे से जियो, खुश रहो, एक एक पल को एंजॉय करो। अब मैं ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे देखो ना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है सच में। मुझे लगता है मेरा मकसद पूरा हुआ, काम करता है ना वो एकदम सेटिस्फेक्शन में जाता है ना, तो अच्छा लगता है गाइस। और अगर ये आपकी लाइफ में अच्छे से जा रहा है, और क्या चाहिए, बस खुश रहो, परेशान नहीं होना। अब परेशान हुए तो देख लेना ठीक है। बस जिस तरीके से मुझे एक हंसी आ रही है, खुश होने की हो रहा है ना, वैसे ही खुश होना बस। ये टाइम है गाइस, जॉय का, ब्रिलियंट सक्सेस का, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का, फ्रीडम का, व्हाटएवर यू वांट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, है ना। मतलब आपकी लाइफ में खुद पर प्राउड करना, गौरवान्वित फील करने वाली बात, ऐसा समय आपकी लाइफ में चल रहा है।
अवेकनिंग का कार्ड ये कहता है कि ये 6 पोर्टल में आपको साइन बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जो मैंने पहले ही कहा, आउल का हो गया, नंबर्स को लेकर हो गए, फेदर्स को लेकर हो गए, और आपका खुद का ध्यान जो है ना मेडिटेशन करने की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। आपको देखना वाइट कलर के कपड़े जो है ना ये ज़्यादा पहनोगे, और इस समय में ऐसा लगता है जैसे कि जैसे फ्राइडे का दिन जो होगा ना ये आपको ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा। कोई भी काम को लेकर देख लेना, फ्राइडे का दिन जो होगा ये आपको बहुत शुभ असर दिखाएगा अपनी लाइफ में। अगर कोई काम की शुरुआत करनी हो या कोई नया काम करना हो, फ्राइडे के दिन करना। 6 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, मतलब ये इस समय है ना। 24 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, 15 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये नंबर को आप याद रखना, ठीक है। और खुश रहने की कोशिश करना, बिल्कुल परेशान मत होना, अपनी एनर्जी को बहुत सकारात्मक बनाए रखना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अफर्म कर कर के पानी पीना, क्योंकि ये समय कहा ना बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, तो प्लस प्लस आपकी लाइफ में प्लस ही करके लाएगा, ठीक है। खुश रहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गैस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।